हेलो दोस्तों। आज हम गेट 2021 एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कुछ स्ट्रेटजीज एंड टिप्स के रिगार्डिंग कुछ हम बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि गेट के एग्ज़ाम के लिए केवल 1 मंथ या फिर 30 डेज बचे हैं। तो हम इसके बारे में एंड मोमेंट में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो यदि आप मेरे ओपिनियन और मेरे एक्सपीरियंस में ये बात शेयर करना चाहूँगा कि हमें लास्ट मोमेंट पे क्या करना चाहिए। तो हमें लास्ट मोमेंट में सबसे मेन चीज़ जो 3R फार्मूला, जिसे मैं 3R फार्मूला कहता हूँ, उसे अपनाना चाहिए। राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी एंड राइट टाइम। 3R मीन्स राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी एंड राइट टाइम। राइट क्वालिटी मीन्स कि हमें किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, क्या मटेरियल पढ़ना है, किस कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा मैटर करेंगे, ज़्यादा मार्क्स के आते हैं, ये सब मैटर करता है। राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी, कितना हमें पढ़ना है, हर सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं, कितनी कितना एक्सटेंट तक पढ़ना है, कितना डेप्थ तक पढ़ना है। राइट क्वांटिटी एंड राइट टाइम, हर सब्जेक्ट्स को कितना टाइम डिवोट करना है, दिस इज कम्स इन राइट टाइम। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सेकंड टिप्स, तो in second tips you have to understand the nature and demand of the exam. In the gate exam we have to very clear about the concept. In the gate exam what happened, there have a tussle between the accuracy and speed. यदि इन माय ओपिनियन यदि हम एक्यूरेसी और स्पीड में से प्रायोरिटी पे रखें तो मेरे हिसाब से एक्यूरेसी को ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखना चाहिए और देन वी हैव टू फोकस ऑन स्पीड। यदि आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी होगी तो आपके नेगेटिव मार्किंग्स कम होगी। तो आप एक्यूरेसी बढ़ा के आप सबसे पहले एक्यूरेसी पे फोकस करें, चाहे आपका पेपर थोड़ा ना हो पा रहा हो, लेकिन देन आप अपनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करें। इसके बाद थर्ड टिप्स में बात करें तो मल्टीपल रिविजन्स। आपके कम से कम गेट से पहले एटलीस्ट 4 to 5 बार आपका रिवीजन अपने नोट्स से होना चाहिए। एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स रिवीजन इज मस्ट। एंड इन द लास्ट डेज नेवर रीड न्यू थिंग्स। कभी भी लास्ट के दिनों में अपनी नई चीज़ें ना पढ़ें, कुछ नया आपने ऐड ना करें अपने रिसोर्स में। जो आपने पढ़ रखा है उसको ही बार बार रिवाइज करें। और फोर्थ टिप्स में मैं ये कहना चाहूँगा कि सोल्व कम से कम आपको 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर देने ही देने हैं। 20, एटलीस्ट 20। यदि आप इससे ज़्यादा देना चाहें फुल लेंथ टेस्ट तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि फुल लेंथ टेस्ट ही देना ही ज़्यादा मैटर करता है। यदि हम पूरा एनालिसिस करें गेट का पिछले साल का सिविल इंजीनियरिंग का पैटर्न, तो हम देखेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग के ये जो डाटा है, जो ये मैंने 2017 से 2020 के जो भी पेपर्स हुए हैं, 4 ईयर के 8 पेपर हो गए हैं, 8 सेट के पेपर, तो इनका एनालिसिस किया तो हम देख पाएंगे कि मैथ्स, जियोटेक, इन्वायरमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, सोम एंड एसे एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, दे ऑल कवर एट लीस्ट 65 मार्क्स, अराउंड 65 मार्क्स। तो यदि हम ऑन एन एवरेज यदि हम देखेंगे तो 12 नंबर की मैथ आती है हर साल, एटलीस्ट 15 नंबर के आसपास जियोटेक आती है, 13 नंबर के आसपास हमारी इन्वायरमेंट आती है हर साल, और सिमिलरली 10 नंबर के आसपास ट्रांसपोर्टेशन का रहता है। सॉम एंड ऐसे की बात करें तो लगभग 10 नंबर के आसपास रहती है, और फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें तो हम 7 से 8 नंबर के आसपास ये रहती है। यदि हम टोटल मार्क्स इनका जोड़ें कि इन केवल 6 सब्जेक्ट्स का, तो हम पाएंगे कि लगभग 65 लगभग 65 मार्क्स इन 6 सब्जेक्ट्स कवर करते हैं। यदि हम इसमें एप्टीट्यूड जोड़ दें तो वो जो कि 15 मार्क्स का होता है, तो आप देखेंगे इन दोनों का 80 मार्क्स का पेपर। आप यदि इन 6 सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट हैं, केवल ये 6 सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट हैं, तो आप 80 मार्क्स इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं, इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं। तो मैं यही रिकमेंडेड करूँगा कि आप जो सब्जेक्ट हाईली कंसंट्रेशन या हाईली फोकस्ड जिसकी रिक्वायरमेंट है, आप उसमें हाईली फोकस्ड रहें। जहाँ से मार्क्स सबसे ज़्यादा आप ला सकते हैं उन सब्जेक्ट्स पे अपना फोकस करें, जिससे कि आप सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला पाएँ और अपनी अच्छी रैंक ला पाएँ। यदि हम इसी चीज़ को टेबुलर फॉर्म में ना देख के यदि हम ग्राफिकल देखें तो हम इस प्रकार का पैटर्न पाएंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये जो येलो वाली
लाइन है, तो ये जियोटैग को रिप्रेजेंट कर रही है। ऑलमोस्ट 14 मार्क्स का ऑलमोस्ट ये रहता है, 14 मार्क्स की जियोटैग आती है। सिमिलरली ये मैथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये एटलीस्ट 13 मार्क्स की आती है। यदि हम 2020 सेट 2 की बात करें तो सिमिलरली द इन्वायरमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन, देन ट्रांसपोर्टेशन, सोम एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। मेनली मैथ्स, जियोटैग एंड इन्वायरमेंट, ये आपको ये 3 सब्जेक्ट में आपकी हाईली कमांड होनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा कमांड होनी चाहिए यदि आपको एक बहुत अच्छी रैंक चाहिए तो। और यदि आपको टॉप 100 या टॉप 50 में आना है तो आपको हर सब्जेक्ट के बारे में आना चाहिए, हर सब्जेक्ट के बारे में आपको एटलीस्ट आना चाहिए। और वो भी आपको वो जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपको कॉन्सेप्ट्स जो कि बार बार रिपीट होते हैं गेट के एग्ज़ाम में, या फिर कोई भी टॉपिक जो भी अदर सब्जेक्ट्स में, इन सब्जेक्ट्स को, इन 6 सब्जेक्ट्स को छोड़ के जो भी अदर सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपको टॉपिक वाइज जो कि गेट में बार बार और रिपीट होते हैं उन पे आपकी कमांड होनी चाहिए। तो ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर and achieve good rank in the gate. Thank you. Thanks for watching.